इस नोटबुक में जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। अब देखते हैं होता क्या है। डेथ नोट असली में सच है। जो इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल करेगा वो कभी भी स्वर्ग या नर्क में नहीं जा पाएगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरी मौजूदगी को जाने कि कोई है जो न्याय कर रहा है, और मैं इस दुनिया का भगवान बनूंगा। Having finally made his dream a reality, he was overwhelmed ना जाने both उसकी by the प्रॉब्लम क्या थी। magnitude मैंने of उससे his बात करना achievement बंद कर दिया। and by the सच में? joy and तो फिर happiness उसके that साथ it हुआ brought क्या, him. बताओ जरा। तो लाइट यागमी, जो मैंने अभी पढ़ा उसका मतलब बताओ। हाँ, जिस पल उसने अपने सपनों को साकार किया उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी कामयाबी ने उसे अनमोल खुशी दी। बहुत अच्छे लाइट, हमेशा की तरह एकदम सही ट्रांसलेशन। वेरी गुड। तो हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं यहाँ से जिंदा ही नहीं जा पाऊंगा। हे, कहाँ जा रहे हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे बात मत करो, बाकी लोग तुम्हारी नहीं पर मेरी आवाज सुन सकते हैं। कितना बोरिंग है। हे लाइट, कैसे हो? हम सोच रहे थे कि माफ करना, आज मैं बिजी हूँ। तुम्हें ऐसा कौन सा काम आ गया? हाँ, हमेशा की तरह तुम बस अपने कमरे में ही टाइम पास करोगे। तुम बिल्कुल गलत हो रियुक, मुझे काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। आज भी शहर में एक बहुत ही बड़े केस का खुलासा हुआ। काबुकीचो के एक रेस्टोरेंट में एक आदमी का चाकू से खून कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक वो चाकू बार ए लाइट, था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या है? तुम अचानक इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे पास इस नोटबुक में नाम लिखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होगा। मैं सिर्फ स्कूल से लौटकर रात तक ही नाम लिख सकता हूँ। उसके ऊपर से स्कूल का होमवर्क और ट्यूशन की पढ़ाई भी है, और मुझे अपने मार्क्स भी मेंटेन करके रखने होंगे। रात को जाग नहीं सकता वरना स्कूल में नींद आएगी। मैं अपने आप को थकने नहीं दे सकता वरना मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे सच में इस दुनिया से हर बुराई को मिटाना है तो मुझे अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल करना होगा। हाँ? हे लाइट, तुमने दरवाजा क्यों लॉक कर रखा है? सायु, क्या हुआ? मुझे होमवर्क में मदद चाहिए। हाँ, आया। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं। माफ करना अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, पर ये चैप्टर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। जरा संभल कर लाइट। अगर किसी और ने तुम्हारे ड्रॉअर में रखे उस नोटबुक को छू लिया तो वो भी मुझे देख पाएगा। हाँ, इतनी जरूरी बात मुझे तुम अब बता रहे हो, बेवकूफ रियुक। हे लाइट, क्या तुम ठीक हो? हाँ, कुछ नहीं। तो बताओ जरा, क्या चीज़ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है? देखिए तो ये पूरा ही। पिछले हफ्ते 52 लोगों की मौत हो गई और वो सब के सब हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। और इतना ही नहीं, हर एक विक्टिम एक मुजरिम था, चाहे वो जेल का हो या बाहर का। और मुझे तो लगता है कि और भी मौतें हुई है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ऐसे तो संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। हाँ चीफ, मीटिंग कब की शुरू हो चुकी है? हाँ कोई बात नहीं, वो हेडक्वार्टर से फोन आ गया था। और वैसे भी उन मुजरिमों को आज नहीं तो कल फांसी होनी ही थी, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत? मुंह बंद करो। मौत चाहे क्रिमिनल की हो या आम इंसान की, बात तो एक ही है ना। क्या आपके पास कोई सबूत है कि यह मर्डर है? तो क्या 100 लोग एक साथ हार्ट अटैक से मरे? ये मर्डर नहीं तो और क्या है? क्या आपको वाकई ही लगता है कि कोई इन सबको एक साथ मार सकता है जो कि अलग अलग जगह पर थे? हमें लगता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम है जिसने इन सब की प्लानिंग की है। तो अगर ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो क्या इसमें FBI या CIA का हाथ भी हो सकता है? क्या तुम कहना क्या चाहते हो? बस बस, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। हमें अभी इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ये वाकई में एक मर्डर है या कोई इत्तेफाक। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इन सब की मौत अचानक हार्ट अटैक आने से हुई।
हार्ट अटैक से हुई मौतों को जांच पड़ताल करने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आखिर किस बेसिस पे शुरू करें? तो क्या हमारे पास एल को भुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है? हे चीफ, अब ये एल कौन है? ओह हाँ, तुम पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो ना। हमें एल का ना तो असली नाम पता है और ना ही ये कि वो कैसा दिखता है, लेकिन उसने दुनिया के कई अनसॉल्व केसेस को सॉल्व किया है। ऐसे केसेस जिन्हें कोई और सॉल्व नहीं कर पाया था। वो सबसे बेहतरीन है, हमारी आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी दाव। लेकिन मैंने सुना है कि वो घमंडी एल सिर्फ उन्हीं केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है जो उसे खुद पसंद आते हैं, और तो और हम उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। एल पहले से ही इस केस पर काम कर रहा है। आप सबने सही सुना, एल इस केस पर अपनी जांच शुरू कर चुका है। वातारी? सिर्फ यही है जो हमारी बात एल तक पहुंचा सकता है, और तो और इसका असली नाम भी किसी को नहीं पता। कृपया शांति बनाए रखें, मैं आप लोगों की बात एल से करवाने वाला हूं। हेलो आईसीपीओ के मेंबर्स, मैं हूं एल। ऐसी वीरान जगह पर आखिर हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? लाइट, बताओ मुझे। तुम ही ने कहा था ना कि अगर डेथ नोट को कोई छू ले तो तुम उसे दिखने लगोगे। मैं ऐसी खतरनाक चीज को अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता। मैंने सोचा था कि अगर किसी ने मुझसे इसके बारे में पूछा तो मैं उन्हें कह दूंगा कि ये बुक मैंने क्रिमिनल केसेस के रिकॉर्ड्स के लिए रखी है, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। लेकिन अब सिर्फ इतने से काम नहीं होने वाला। सोचकर भी डर लगता है, एक छोटी सी गलती और मुझे अपने पूरे परिवार की जान लेनी पड़ेगी। ये केस सामान्य से ज्यादा कठिन है क्योंकि ये सारी हत्याएं अलग अलग जगहों पर की गई है, लेकिन मेरा दावा है कि ये एक सामूहिक हत्याकांड का मामला है जिसे हम सभी को मिलकर सुलझाना होगा। और ऐसा मुमकिन करने के लिए सिर्फ आईसीपीओ ही नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम संस्थाओं को खुद आगे आना होगा। अब आप लोग मेरे सहयोग से सहमत है या नहीं, ये बात आप खुद तय कर लीजिए। और हाँ, मैं चाहूंगा कि जापानी पुलिस विभाग इस केस में अपनी खास रुचि रखे। क्या? लेकिन जापान ही क्यों? हत्यारा चाहे सिर्फ एक इंसान है या फिर एक बड़ा गिरोह, मुझे शक है कि वो एक जापानीज है। और अगर जापानीज भी नहीं तो एक बात तो पक्की है कि वो जापान में ही कहीं छुपा बैठा है। इस बात का क्या सबूत है? अगर आप मुझसे किसी पुख्ता सबूत की उम्मीद करते हैं तो आपको इंतजार करना होगा, तब तक जब तक कि मैं गुनहगार से खुद बात ना कर लूं। तुम मुझसे बात करोगे? खैर, तो फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर मैं जापान में ही बनाना चाहूंगा। ये तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही आसान था। हाँ, तो उसे छुपाने के लिए बस इतना ही? हाँ, ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। लेकिन इसे तो यहाँ पर कोई भी ढूंढ सकता है, और तुमने चाबी भी लगी छोड़ दी। यही तो बात है, ड्रॉर की इस चाबी को जानबूझकर मैंने वहां पर छोड़ा है। ये तो सिर्फ एक मामूली डायरी है। ज्यादातर लोग इस डायरी को देखकर यही सोचेंगे कि मैं इसे ही छुपा रहा था, और कोई भी इससे ज्यादा नहीं सोच पाएगा। लेकिन इसकी असली चाबी यहां है, वो चीज जिसका मेरे डेस्क पे होना एक मामूली सी बात है, एक बॉल पॉइंट पेन की रिफिल। तो ये है चाबी? हाँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें इस ड्रॉर के नीचे एक छेद दिखेगा। अगर मैं इसमें ये रिफिल ऐसे डालूं, अरे वाह, खुफिया ड्रॉर। वो नकली डायरी मिलने के बाद कोई आगे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो तो है, लेकिन हाँ, अगर किसी ने गलती से भी इस सीक्रेट ड्रॉर को ढूंढ लिया तब भी वो कभी इस नोटबुक तक नहीं पहुंच पाएगा। जब मैं इस रिफिल को अंदर डालता हूं तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और सर्किट को पूरा होने से रोकता है। और जब ये ड्रॉर नीचे आता है तो इसमें लगा रबर भी बिजली के बहाव को रोकता है। लेकिन अगर किसी ने ऊपर से इस ड्रॉर को हटाने की कोशिश की तो इसका सर्किट पूरा हो जाएगा और इसमें रखी गैसोलीन में आग लग जाएगी और एक ही झटके में ये नोटबुक राख बन जाएगी। सारे सबूत मिट जाएंगे और मैं बच जाऊंगा।
अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं अपनी असली डायरी को किसी को नहीं दिखाना चाहता था। मेरे ख्याल से इतना कहना काफी होगा। आखिर ये मेरी पर्सनल डायरी है। जब किसी इंसान को डेथ नोट मिलती है तो उसे छुपा कर रखना ही उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। पर शायद तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने इसका हल ढूंढ निकाला। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा खतरनाक है। एक छोटी सी गलती और तुम पूरी तरह जल सकते हो। खतरनाक? कभी कभी तुम भी बिल्कुल अजीब बातें करते हो र्यूक। ये सब कुछ शुरुआत से ही खतरनाक है। जब से मुझे डेथ नोट मिली तब से। उस खतरे के आगे छोटी सी आग तो बच्चों का खेल है। और सच कहूं तो ये मेरी हिफाजत करता है। फांसी के फंदे पर चढ़ना बेहतर होगा या फिर घर में लगी एक